बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मार्केट 47,000 और 47,300 से वापस से कहीं रिजेक्शन लेने वाली है या नहीं। और लास्टली इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के हवाले से भी। अगर आप देखें, हमने स्टार्ट किया था जहाँ पर हमने प्रेडिक्शन दी थी इस 2021 का साल कैसा होगा, और यहाँ पर हमने काफ़ी ब्रीफली बताया था आप दोस्तों को कि मार्केट के कौन कौन से टारगेट्स हैं। इस वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा पहले वो देख लेते हैं। इसके बाद हम जो डिफरेंट पड़ाव आएंगे उस पर अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो पहला पड़ाव आएगा जो मिड ऑफ हम समझे ईयर होगा 2021 का, जून प्लस माइनस के जो मंथ होंगे वहां पर हम टच कर सकते हैं 47,000 के करीब का लेवल। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर हम 45,000 और ईयर मिड के अंदर 2021 में हम तकरीबन 47,000 का मार्क हम अचीव कर सकते हैं। और इस वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम मिड ऑफ 2021 को हम 47,000 के एरिया के करीब का लेवल हम टेस्ट करेंगे, और हमारा जो इनिशियल टारगेट था जो 45,000 का वो अचीव हुआ, जो हमने डिस्कस किया था कि वो फेब तक हमारे पास आ सकता है। और इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मिड ऑफ 2021 तक हम 47,000 के एरिया को टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने देखा कि मार्केट ने 47,000 के एरिया से पहले ही अचीव कर लिया मिड ऑफ जो हमने 2021 का डिस्कस किया था। सो उसके बाद हमने इसी टारगेट को जो अचीव किया था, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, और जो पैटर्न की फॉर्मेशन हमने बताई थी कि वो डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन के हिसाब से जो टाइम लगना चाहिए मार्केट को वो 47,000 तक पहुंचने के लिए मिनिमम मिड ऑफ 2021 का होना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि मार्केट ने यहाँ से जो स्टीव रैली स्टार्ट की वो 45,000 पे नहीं रुकी, बल्कि वो स्टीव रैली अल्टीमेटली हमने अचीव कर ली स्टार्टिंग ऑफ फेब के अंदर, जो कि 47,300 के एरिया को यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट कर लिया। तो चूंकि टाइम से पहले मार्केट ने इस एरिया को टेस्ट कर लिया, तो उसके बाद मार्केट ने हमने देखा कि यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और एक बेरिश स्पेल आया शॉर्ट टर्म का, जैसे हम करेक्शन भी कह सकते हैं। और अल्टीमेटली अब जो जून आने वाला है या 28 ऑफ मई को मार्केट ने वापस से टेस्ट किया है अपना इसी वाला एरिया को, 47,000 के एरिया को। तो समझने की ज़रूरत, ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि बेसिकली जो एक कैलकुलेशन होती है मार्केट के लेवल्स के लिए, उसके अंदर दो चीज़ों का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है टाइम पार्ट के कौन से टाइम के अंदर मार्केट इस लेवल को अचीव कर सकती है, और दूसरा होता है कि मार्केट कौन से लेवल तक अपना टारगेट सेट कर सकती है। सो जो हमने मिड ऑफ 2021 का जो टारगेट दिया था 47,000 के करीब का एरिया, वो मार्केट ने मिड से पहले ही बल्कि स्टार्टिंग ऑफ 2021 में एक स्टीव रैली के साथ अचीव कर लिया था 47,000 का एरिया। सो उसके बाद हमने ये देखा कि जो एक करेक्शन वेव आई, और उस करेक्शन वेव के बाद मार्केट ने अब वापस से मिड ऑफ 2021 को चूंकि अपना टाइम कंप्लीट कर लिया है इस एरिया को टेस्ट करने के लिए, सो अब मार्केट यहां पर इस एरिया पे आ चुकी है 47,000 के लेवल के ऊपर। क्या 47,000 का लेवल से अब यहां से मार्केट अगेन, जिस तरह यहां पर मार्केट ने अपना एक टॉप फॉर्म किया था 47,000 का, और अगर हम प्रीवियसली देखें तो यही 47,000 का लेवल काफी क्रूशियल पहले भी रह चुका है, जो कि 8 ऑफ अगस्त 2017 को भी इस एरिया को टेस्ट किया था, वहां से रिजेक्शन आई थी। फिर अगेन मार्केट टेस्टेड ऑन 5 ऑफ अप्रैल 2018, एक साल बाद वापस से मार्केट ने टेस्ट किया, लेकिन फिर वहां से रिजेक्शन आई, और फिर मार्केट ने 2021 के इनिशियल जो फेब के अंदर मार्केट ने इसे टेस्ट किया, और फिर वहां से रिजेक्शन आई, और अब अगेन वापस मार्केट 47,000 और 47,300 के लेवल को टेस्ट करने जा रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या यहां से मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ जाएगी या नहीं। हमने यही बात थोड़ी सी डिस्कस की है और कुछ लेवल्स डिस्कस किए हैं इस वाली वीडियो के अंदर, जहाँ पर हमने टाइटल दिया था क्या ब्रेकआउट है, बाय कर लें या नहीं। और इस वीडियो के अंदर भी हमने काफ़ी यही वाले लेवल डिस्कस किए थे कि मार्केट बेसिकली अब यहाँ पर 47,000 के लेवल तक न सिर्फ जाएगी बल्कि अब इस दफ़ा मार्केट इसे ब्रेक करेगी। उसको कुछ रीज़न हमने इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं।
सो हम उसे रिपीट करना नहीं चाहेंगे, अलबत्ता कुछ और जो चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस कर लें। वो ये कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ का था, उस वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया, और क्यों, और हमने ये वाली बनाई थी जब यहाँ पर एरिया पे मार्केट मौजूद थी। यहाँ पे ये डर था कि कहीं वापस से मार्केट अगेन यही अपना 45,700 और 46,000 से वापस से रिजेक्शन ना ले ले। सो यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर अपना स्टॉप को अगेन हिट किया था 46,000 को, और फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई। यही चीज़ आप दोस्तों को बताई थी कि बेसिकली जो यहाँ से रिजेक्शन आएगी तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप इस हवाले से बिल्कुल परेशान मत होइए कि यहाँ से जो रिजेक्शन आएगी वापस से मार्केट अब नीचे के लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि मार्केट के टाइम के हिसाब से अब मार्केट को मिड में एटलीस्ट 47,000 को टेस्ट करना था। मार्केट की जो कैलकुलेशन है, इस एरिया की जो कैलकुलेशन थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की थी, मार्केट उससे पहले अचीव कर चुकी थी, लेकिन वहां से रिजेक्शन आना जरूरी था, चूंकि ये जो एक टाइम की कैलकुलेशन है वो मिड ऑफ 2021 तक ही फिट बैठती थी। सो यहां पर हमने देखा कि यहां से 2 दिन बहुत ज्यादा सेलिंग हुई। अगर आप देखें वॉल्यूम ठीक ठाक जनरेट हुए, जो कि वैसे तो अगर हम टेक्निकली देखें तो ये बताते हैं कि जी जब यहां से अपर लेवल से इतने ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो तो बेसिकली यहां पर सेलिंग हो रही है, यहां पर सेलिंग की वजह से हमें डरना चाहिए। लेकिन हमने इस लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, यहां से आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, बल्कि जो भी डिप आएगी यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। What I expect कि मार्केट अब यहाँ से जो, अगर ये वाली जो कैंडल देखिए, हम दूसरे वाले सॉफ्टवेयर पे देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देखिए वेबसाइट के ऊपर, तो जो यहाँ से जो कैंडल बनी थी एग्जैक्टली 47,000 से रिजेक्शन लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कैंडल बनी थी, जिसे हम डॉजी भी कह सकते हैं या शूटिंग स्टार भी हम इस कैंडल को कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 जून से इंशाल्लाह जो ट्रेनिंग है, हमारा कोर्स जो है हमारा न्यू कमर्स के लिए, न्यू बीज के लिए, और बेसिक टेक्निकल कोर्स है, उसकी भी इब्तिदा होने वाली है, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा वो 5 जून को इंशाल्लाह हमारे कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो दोस्त जो इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर कैंडल के हिसाब से रिजेक्शन तो जरूर बनती थी, लेकिन मैं आप दोस्तों को कहा था कि यहाँ से रिजेक्शन के बावजूद आपको डरना नहीं है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए जिस तरह की ये एक कैंडल बनी थी, सेम एज इट इज ये कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, जो वैसे देखा जाए तो, जो टेक्निकली देखा जाए तो ये इंडिकेशन होती है कि जब इस तरह की कैंडल किसी हाई एरिया के ऊपर बने तो उसके बाद मार्केट रिजेक्शन लेती है और फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है। लेकिन व्हाट हैपेंड, इट हैपेंड के मार्केट ने रिजेक्शन नहीं ली, बल्कि यहीं से ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन था विच वाज ऑन 28 मई को मार्केट अगेन 335 पॉइंट प्लस के साथ बंद हुई है। सो यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर करेक्शन जो आनी चाहिए थी इस कैंडल के हिसाब से वो नहीं आई, और वो आनी भी नहीं चाहिए थी, चूंकि इसकी बेसिक थीम यही थी मार्केट की कि उसको मिड तक इस एरिया को टेस्ट करना है। और अब इस दफ़ा क्या मार्केट ब्रेक कर पाएगी या नहीं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस दफ़ा मार्केट अब ब्रेक कर पाएगी। अगेन यहाँ से मुमकिन है कि मार्केट वापस से एक रिट्रेस ले ले, मार्केट एक नीचे के लेवल पर वापस से हम कुछ सेलिंग प्रेशर देखें, बट जो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर अगर आता है और इसके रेट आपको नीचे के लेवल पर मिलते हैं, आप उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर समझिएगा, और उसके अंदर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो डिमांड जोन होगा मार्केट के लिए वो वही प्रॉब्लमेटिक वाला एरिया होगा जो कि मार्केट पहले सरपास करने की कई दफा कोशिश कर रही थी, और अल्टीमेटली इट हैज सरपास दिस लेवल। सो 45,700 और 46,000 का लेवल होगा, जहां पर अगर मार्केट यहां से रिटेस्ट करती है तो यहां से डिमांड जनरेट होगी और मार्केट अल्टीमेटली फिर अपने इस 47,000 के लेवल को इंशाअल्लाह अजीज बहुत ही इजीली अब ब्रेक करने जा रही है। लेवल्स क्या होंगे, वो लेवल्स के लिए आई वुड रेफर कि आप अगेन ये वाली वीडियो देख लें, सो हम इसे वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, जो मार्केट के इनिशियल लेवल्स होंगे। और अगर आप पूरे साल के लेवल देखना चाहते हैं कि मार्केट इस पूरे ईयर के लिए कौन से लेवल्स के ऊपर अचीव कर सकती है मार्केट, व्हाट्सएवर न्यूज़ कम्स इन, कोई भी आपको न्यूज़ मार्केट में नेगेटिव भी मिलेगी, लेकिन मार्केट अब चूंकि टेक्निकली इस लेवल पे अपने टाइम के हिसाब से पहुंच चुकी है,
सो यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट के लिए जो नेक्स्ट जो लेवल्स होंगे जो डेली बेसिस पर हैं वो इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए जा चुके हैं, और जो ईयरली बेसिस पर हैं वो इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किए जा चुके हैं। सो मैं आपसे यही अपना पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो डिप आए आप उसे बाइंग के लिए यूज़ कीजिएगा। आप ये वक्त वापस से अगेन वो वाला आने वाला है जहाँ पर मार्केट बहुत ही तेज़ी के साथ एक स्टीव रैली हमें दे सकती है। सो इस अपॉर्चुनिटी को आप दोस्तों ने मिस नहीं करना है। इसी के अंदर हम देख लेते हैं अब अपनी वीकली बेसिस पे कि वीक क्या कह रहा है। वीकली बेसिस पे बात करें तो हमने लास्ट वीक जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था यहाँ से क्लियरली मार्केट यहाँ से निकल चुकी है, और अगेन अब इस एरिया को जो टेस्ट करने जा रही है मार्केट, अगर रिटेस्ट भी लेती है तो ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये कि शायद अब मार्केट हमें जो दोस्त बैठे हुए हैं और जिन्होंने इन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट के वक्त बाइंग नहीं की है, शायद अब उन्हें मौका भी ना दे और मार्केट बहुत तेजी के साथ अप साइड की तरफ निकल सकती है। इसके अंदर अब भी ये पोटेंशियल मौजूद है ऑन टेक्निकल बेसिस। लगे हाथों हम जरा मंथली बेसिस पे ही इसी वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं, चूंकि ऑलमोस्ट सिर्फ 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं मंथली बेसिस पे। सो इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं मंथली बेसिस पे कि मंथ ऑफ मई कैसा रहा। मई की अगर महीने की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अभी 1-2 दिन रह चुके हैं ट्रेडिंग सेशन के, लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन भी हुई तो वो कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, चूंकि अगर आप ये देखिए कि जो अपना प्रीवियस वाले हाई है, यह अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो मार्केट ने टेस्ट किया था और जो यहाँ पर मार्केट ने बेसिकली ओपनिंग दी थी अपनी इस वाली कैंडल के ऊपर जो कि 46,600 के अराउंड में थी, अभी मार्केट 47,000 के अराउंड में है, 1000 पॉइंट यहाँ से गिरे हैं। सो लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है कि इस जो फेब के अंदर की जो ओपनिंग थी उससे ऊपर ही क्लोजिंग मार्केट दे सकती है। सो मंथली बेसिस पे भी मार्केट के चार्ट अभी भी बुलिश है और मार्केट अगेन हिट करने जा रही है अपना 50,000 और 53,000 वाले लेवल को ऑन अ मंथली बेसिस। तो हमने यहाँ पर वीकली, मंथली एंड डेली बेसिस तमाम की हम इस वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। सो अब हम इसके बाद हम चलते हैं जल्दी से कुछ स्क्रिप्ट की तरफ जो आप देख सकते हैं। मल्टीपल स्क्रिप्ट, बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जबरदस्त किस्म की बाइंग हो रही है। बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि जो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर बेसिकली हम किस तरह की ट्रेडिंग कराते हैं, तो मैं इसी वीडियो के अंदर चाहता हूं कि थोड़ा सा उसके हवाले से भी आपको दिखा दूं कुछ झलकियां, ताकि जो दोस्त समझना चाहते हैं कि टेलीग्राम हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर कैसे कॉल दी जाती हैं तो उनको जस्ट एक आइडिया हो सके। ये हमारा मंथ ऑफ मई का जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर हमने बहुत सारी कॉल्स दी हैं। ये बेसिकली दो ग्रुप्स होते हैं प्रीमियम। एक होता है जिसके अंदर जो ओनली एडमिन ग्रुप होता है, जिसके अंदर सिर्फ मेरी तरफ से जो है वो रिकमेंडेशन दी जाती हैं, और एक हमारा चैट वाला ग्रुप भी होता है जिसके अंदर बहुत सारी वहाँ पर भी कॉल्स दी जाती हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके जो क्यूरीज होती हैं बाइंग सेलिंग लेवल्स के हवाले से या डिफरेंट स्क्रिप्ट के हवाले से, उसका रिप्लाई भी वहां पर किया जाता है। CSCC का यहाँ पर बताया था 175 के करीब ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर आपने बाय करके इसको रख लेना है। इसी तरह बाइको के अंदर हमने 9.5 के ऊपर जो अप्रैल ग्रुप के अंदर है थे दोस्त, उसके अंदर हमने 8 के लेवल बताया था कि आप 8 को लेवल पर इसको बाय कर सकते हैं। और फिर जो दोस्त लेट हमें ज्वाइन किया मई के ग्रुप के अंदर, उसके अंदर उनको 9.5 के लेवल के अंदर बाइंग का कहा गया था। इसी तरह और भी अगर आप देखें NRSL के हवाले से 15 के लेवल के ऊपर हमने बाय दिया था और उसको ये कहा था कि इसको बिल्कुल आपने नहीं बेचना है, और इवन ये भी बताया था कि मिनिमम ये 20 के लेवल को डेफिनेटली हिट करेगा, बल्कि इससे ऊपर की रैली हम देखेंगे। सो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी लास्ट भी आई थिंक अपर कैप के ऊपर ही ये क्लोज हुआ है और 20 से अबव ही जाकर क्लोज हुआ है। सो इस वाले स्क्रिप्ट के अंदर भी अभी भी हमारी होल्डिंग है। CSAP के हवाले से 61 और 63 के अंदर बाइंग की थी हमने, और
अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अपर सर्किट के ऊपर से जाकर ऊपर क्लोज हुआ है और 70 से अबव ये अभी ट्रेड कर रहा है। प्रेमा की बाइंग कॉल थी इस लेवल के ऊपर, आप देख सकते हैं, और अभी किस लेवल के ऊपर है, मोल के अंदर थी, पीएसओ के अंदर बाय थी हमारी, पीसीएल के अंदर थी, ओजीडीसी के अंदर हमने 88.80 के ऊपर यहाँ पर बाय किया था, टेली के अंदर हमने बाय किया था, इसी तरह अगेन हमने बाकी टीजीएल के अंदर हमने बाय किया था, बाय की कॉल दी थी। इसके बाद टीआरजी के हवाले से बताया था कि ये 182 के लेवल के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम का आपको क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेली बेसिस के अंदर डिफरेंट लेवल्स के अंदर चैट ग्रुप के अंदर इसके लेवल्स देते रहे, और जो इसके अंदर डिप भी आई उसके अंदर भी हमने बाय किया, 182 पे प्रॉफिट टेकिंग भी की, फिर अगेन 175 पे बाय किया, फिर अगेन 182 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की, और फिर अगेन 175 के ऊपर इसकी अपनी सपोर्ट मौजूद है, जिसको हमारे प्रीमियम ग्रुप वाले मेंबर्स जानते होंगे। अच्छा, इसके बाद मैंने ये जो मैं अभी बात कर रहा था कि एनआरएसएल के जो होल्डर्स हैं उनको ये कहा गया था कि डू नॉट टेक इंट्राडे प्रॉफिट इवन इट कैप्स ओपन। अगर यहाँ पर कैप ओपन भी होता है, या आई थिंक ये वो कोई 16-17 के लेवल पे था, यहाँ पर कैप ओपन हो रहा था, तो यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर भी जो डिप आएगी 18 के लेवल से भी नीचे जाकर जो डिप आ रही है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ये सेलिंग नहीं होगी। एनीवेज इस तरह के बेशुमार कॉल्स होती रहती हैं। टीजीएल के हवाले से बताया था कि किस लेवल पे करना है, बाइको के हवाले से बताया था कि यहाँ पर अब रैली बनने वाली है, इसके ऊपर आप कीजिए। एसटीपीएल की बाय कॉल थी, जीएल की बाय कॉल थी। जब ओजीडीसी वापस अपने करंट सपोर्ट के ऊपर आया था, फिर अगेन अलर्ट दिया गया था। गैलेक्सो के अंदर इस लेवल के ऊपर बाय थी, डबल जीएल की बाय थी, फिर इसी तरह एटीआरएल की बाय की कॉल थी। इसके बाद डबल जीएल अगेन आ गया है, पीआरएल के अंदर लेवल बताए गए, एफर्ट के अंदर बताया गया, और इस तरह की डिफरेंट एएससी के अंदर बाय की कॉल थी, एजीबी के अंदर अभी बाय की कॉल है, और इस तरह के डिफरेंट और भी कॉल्स आती रहती हैं। इसी तरह कुछ हमारी होती हैं जो चैट ग्रुप होता है उसके अंदर हम डिफरेंट जो चार्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट जो दोस्तों की क्यूरीज होती हैं उनका रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। सो ये जस्ट उन दोस्तों के लिए था जो कि पूछते रहते हैं कि भाई आपकी ये इस सर्विस के अंदर प्रीमियम ग्रुप के अंदर किस तरह की बाय कॉल्स होती हैं। नाउ वी मूव टू डिफरेंट चार्ट्स और डिफरेंट स्टॉक्स को हम जरा सा पिक कर लेते हैं और देखते हैं कि स्टॉक्स कौन कौन से आपने देख सकते हैं, या कुछ दोस्तों ने जिन्होंने पूछा है उनके स्टॉक के भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम ओजीडीसी के ऊपर। ओजीडीसी के अंदर हमने जिस तरह बताया कि हमने इस लेवल के ऊपर बाय किया था, इस बॉटम के ऊपर, चूंकि मुझे ये लग रहा था कि ये अपना बॉटम आउट करने के मूड में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बॉटम आउट भी किया है, और अगर आप देखें तो यहाँ से अपनी इस ट्रेंड लाइन से अपनी एक ब्रेकआउट भी सबमिट किया है और उसके ऊपर भी सस्टेन किया है। सो यही लेवल जो होगा यहाँ पर अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा 9350 के अराउंड में। ये डिप अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए बाय के लिए। जो इसके लेवल्स होंगे वो 99.74, 106.45 और 115 का लेवल की अपना अचीव कर सकता है, और इसके अंदर काफी पोटेंशियल मौजूद है। एसएनजीपी की भी हमारी बाय कॉल ऑलरेडी हमने इसी 37-38 पे, जो दोस्त हैं उनको याद होगा, उनको बताया था कि यहाँ से बिल्कुल एक्यूमुलेट करके आप रखें, और यही अपना बॉटम आउट बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी रैली देने के मूड में है। 50 का लेवल इसके लिए बहुत इजीली अचीवेबल है, सो यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक के अंदर। अगर हम पीपीएल की बात करें, यहाँ पर भी ब्रेकआउट सबमिट हुआ है, ऊपर सस्टेन किया है, न सिर्फ ये कि अब से अपने टारगेट को भी हिट किया है, बल्कि अभी भी ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है। सो यहाँ पर भी अगर कोई डिप आती है 88-60 के अराउंड में, तो आप इसको बाय करेंगे। और जो ये रेड लेवल्स हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं इन लेवल्स को, जहाँ पर इसकी रेजिस्टेंसेज मौजूद है, जो जहाँ पर जाकर ये थोड़ा सा रिट्रेस होगा, आप प्रॉफिट बुक करके जो लोग इंटरडे करते हैं या बीटीएससी करते हैं वो वापस से बाइंग कर सकते हैं इसके अंदर, डिप के अंदर। इसी तरह तमाम जितने स्क्रिप्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर भी यही सारी चीजें होंगी। इसके बाद हम देख लेते हैं पॉल को। पॉल अपने ब्रेकआउट लेवल के करीब है। वॉच आउट लेवल यही वाला होगा 273.60 का। जैसे यहाँ से ऊपर से ब्रेकआउट सबमिट करता है और होपफुली अब ये करने के मूड में लग रहा है, और अपनी इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से भी इसने सपोर्ट ले चुका है। सो या तो इस ब्रेकआउट का वेट कीजिए या वापस से अपनी सपोर्ट पर आने का वेट कीजिए। जैसे ये अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है, आप इसके अंदर अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, चूंकि अपनी इस
जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर जाकर की क्लोजिंग दे देगा और ये इसके लेवल्स मेंशन हैं प्रॉफिट टेकिंग या रेजिस्टेंस के। इसके बाद हम देख लेते हैं पीएसओ के अंदर हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, जिस तरह भी आपने देखा 224 225 इसका सपोर्टिव एरिया यहाँ पर मिलता है, आप इसको बाय करना चाहिए। और यहाँ पर इसके जो लेवल हैं 244 और 259 या 260 का लेवल है, जहां तक ये अपना इस लेवल को अचीव कर सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं एसटीपीएल, जिस तरह आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अपनी ब्रेकआउट जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड था उससे तो ब्रेकआउट देकर उसको रीटेस्ट करके ऊपर जा चुका है, इसी लेवल के ऊपर बाय की कॉल दी गई थी। अब ये अपना जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसके भी ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आपको इधर मिलता है तकरीबन 15 रुपए 75 पैसे के अराउंड में इसकी सपोर्ट मौजूद है, यहाँ पर इसे बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए 15 रुपए और 15 रुपए 75 पैसे के दरमियान। 16 रुपए 92 पैसे अगर ये यहाँ से इजीली क्लोज कर देगा तो अपनी बाइंग आप इसकी बढ़ा सकते हैं और तेजी के साथ ये अपने ऊपर के लेवल की तरफ चले जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की रैली हमें मिलने की उम्मीद हो, ऑल्दो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है हाईली रिस्की है, वोलेटाइल है, लेकिन उम्मीद यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है इसके अंदर भी अगर कोई पैसे ना बना सके मार्केट में तो फिर बाद में कब बनाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं एफएफबीएल को। एफएफबीएल की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी सपोर्ट मौजूद है 25 रुपए 75 पैसे पे। यहीं पर ही इस तरह की कैंडल अपनी सपोर्ट के पास की फॉर्मेशन, यहाँ पर इसे बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। सेकंड बाई इसकी 24 रुपए के अराउंड में होगी और इसका ये अपने इस लेवल को 29.26 और इससे अबव के लेवल को डेफिनेटली अचीव कर सकता है। ये बहुत अच्छी सपोर्ट के पास मौजूद है, इसे भी बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस जो यहाँ पर रिसेंट लो था, इससे बिलो का आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं और दूसरी बाइंग अपनी इस सपोर्ट के पास आप बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्लेक्सो को। ग्लेक्सो अपनी सपोर्ट के पास अभी मौजूद है, अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी बाइंग अटैम्प्ट हो सकती है, अपना ब्रेकआउट भी दे दिया है, साइडवेज की मूव है। साइडवेज में अगर ये अपने सपोर्ट को ऑनर करता है तो यहाँ पर आप इसकी बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं और फिर इसके 160 और इससे अबव के लेवल आपको इंशाल्लाह जल्दी नजर आ सकते हैं। CSAP जिस तरह आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पर इसकी बाइंग की कॉल दी थी 61 62 के अराउंड 63 के अराउंड में और इसने अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जो इनिशियल जो टारगेट था जो कि 72 का था उसको न सिर्फ उससे अबव जाके क्लोजिंग दी है, विद द वॉल्यूम दी है। अगर ये आपको रिट्रेस के अंदर यहाँ पर मिलता है बिल्कुल इसके अंदर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए और अगर ये गैप अप ओपनिंग के साथ सस्टेन करता है 75.20 से अबव को तो अपनी बाइंग इंक्रीज करने चाहिए और इनके प्रॉफिट टेकिंग एरियाज यहाँ पर आप रेड कलर में देख सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं टॉमसेल की हमने कॉल दी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी अपने अपर लॉक के पास गया है। इनिशियल टारगेट इसका 31 रुपए 96 पैसा और इससे अबव के लेवल इसके अंदर आ सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके अंदर यूज करना जरूरी है। जिन दोस्तों ने पहले इन लेवल के ऊपर बाय किया है वो भी इसको होल्ड करें और यहाँ पे एरिया के अंदर अगर प्रॉफिट बुकिंग करते भी हैं तो फिर फौरन वापस से डिप के ऊपर वापस से बाय भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ASC को। ASC के चार्ट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जैसे ब्रेकआउट हुआ था हमने इस लेवल के ऊपर बाय किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब अपनी रैली की तरफ है। 17 रुपए 18 रुपए 20 पैसे इसका प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा और अगर आपको ये डिप में वापस से 15 रुपए के अराउंड 15 और 15.50 के अराउंड पे इवन मिलता है तो आप इसके अंदर अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं AGP को। AGP की अभी आपने देखा जिस तरह हमने अपनी बाय कॉल दी थी उसके ग्रुप के अंदर तो इसके सपोर्टिव एरिया में इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है। अभी भी ये कंसोलिडेशन एरिया और करेक्शन फेज के अंदर है लेकिन यहाँ से बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है। 96 से लेकर 101 के इन बिटवीन बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए डिफरेंट फेसेस के ऊपर और 96 से बिलो का 94.50 का आप अपना इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं AVN को। AVN अपनी यहाँ पर एक अपना जो प्रीवियस वाला लो था उसके बाद जैसे ही यहाँ पर बोनस और डिविडेंड के बाद इसकी ओपनिंग हुई है, न सिर्फ ये कि इस एरिया को सस्टेन किया बल्कि अपवर्ड की तरफ भी गया, वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं। इट मींस कि अगर इसके अंदर भी बाय आती है तो आप इन दो एरियाज के ऊपर अपने करीब करीब बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं विद टारगेट ऑफ 89.75 और 96.98 या 97 का लेवल और वंस इट ब्रेक्स 97 लेवल उसके बाद आप अपनी बाइंग इंक्रीज करेंगे और इसके न्यू हाइस की तरफ हम जा सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक 7 के। यहाँ पर PIOC एक अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद है 127 और इसके 118 का लेवल अपना प्रॉफिट बुकिंग सपोर्टिव एरिया है। सो इन लेवल्स के बाद आप इसको बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये अच्छे सपोर्ट पहले अच्छे सपोर्ट के पास है तो यहाँ पर इनिशियल बाइंग आप अटेम्प्ट करेंगे। इसका जो प्रीवियस वाला या 134 135 वाला लेवल इसके लिए
प्रॉब्लमेटिक बना हुआ था, तो होपफुली ये इस दफ़ा यहाँ पे ना सिर्फ ये कि बहुत तेज़ी के साथ इसको हिट करेगा, बल्कि अब साइड पे जाकर अपना प्रीवियस वाले हाई जो कि 144 के करीब था उसे भी टेस्ट करेगा और उसे भी ब्रेक करने की सलाहियत रख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसी तरह हमने डीजीकेसी के अंदर भी बाइंग की थी, जैसे ब्रेकआउट हुआ था हमने इस लेवल के ऊपर बाय किया था। वापस से अगर आपको इस डिप के अंदर, अगर करेक्शन के अंदर वापस से आपको मिलता है 117 118 के लेवल पे, आप उसको बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। और इसका इनिशियल जो लेवल है 127.50 का है, और जैसे यहाँ से क्रॉस करेगा उसके बाद इसके अंदर एक और रैली बन सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं INIL सपोर्टिव एरिया के ऊपर यहाँ पर बाइंग अटेम्प्ट की जानी चाहिए, कर सकते हैं। और फिर आपके लेवल्स मेंशन हैं यहाँ पर, जो रेजिस्टेंस एरिया, प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। इसी तरह आप देख सकते हैं ISL भी अपने सपोर्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पर इसके अंदर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए और कर सकते हैं 84 के लेवल के करीब। इसके बाद आप देख लेते हैं मुगल भी अपने इसी सपोर्ट की तरह जिस तरह यहाँ पर मौजूद है। अगर यहाँ से जैसे ही रैली बनना शुरू होगी तो ये अपने प्रीवियस वाले हाई जाके 102 103 के लेवल के ऊपर न सिर्फ ये कि इसको क्रॉस करेगा, बल्कि अपने प्रीवियस वाले टॉप की तरफ भी ये जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं NML यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर लोअर लॉक हुआ था, यहाँ पर भी बाइंग की कॉल दी गई थी, यहाँ से डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही थी, कंफर्मेशन नेक्स्ट डे आ गई थी और ये भी अपनी रैली की तरफ है। अगर यहाँ पर डिप की सूरत में आपको मिलता है, इसको बिल्कुल बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए। इसके अंदर भी मोमेंटम बन सकता है, 104 112 और 123 के लेवल इसके लिए अचीवेबल हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं GATM भी आप देखें, न सिर्फ ये कि अपने प्रीवियस वाले जो हाई था उससे ब्रेक किया है, वॉल्यूम भी अच्छे हैं इसके यानी जो नॉर्मल GATM के अंदर वॉल्यूम होते हैं उसके साथ ब्रेक किया है। सो आपको इसी को अब इतना बाइंग यहाँ पर आपको अभी करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग अटेम्प्ट करनी चाहिए, और इससे नीचे का बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आप इसके अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर भी अच्छी ट्रेड बन सकती है और ये 60 के करीब का अपना पुराना वाला लेवल को भी इसी टारगेट कर सकता है, और उसके बाद इसके अबव के लेवल हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप देख लेते हैं हबको बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है। होपफुली यहाँ पर वॉल्यूम भी जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब अल्टीमेटली ये ब्रेकआउट दे सकता है। कंफर्मेशन के लिए अगर आप वेट करना चाहें, चूंकि ये बहुत इसी तरह का वोलेटाइल स्टॉक है, कोई बहुत ज़्यादा मूव इसके अंदर नहीं आ रही, लेकिन चूंकि जिस तरह के चार्ट आप देख रहे हैं OGDC के, PPL के, PSO के, इसी तरह आप देख रहे हैं, आपने देखा पोल, तो इस तरह के ही लेवल्स के ऊपर उम्मीद है कि जिस तरह उनके ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट हो सकता है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो 80.23 का, या तो आप उसका लेवल का वेट कर लें, अपने सपोर्ट के लिए वेट कर लीजिए। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आप अपने इसके अंदर बाइंग अगर इनिशिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अगर आपकी पुरानी बाइंग है तो उसको आप एवरेज आउट भी कर सकते हैं। इसी तरह लास्टली हम देख लेते हैं GHNI को। GHNI अपने इस ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन के साथ बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास मौजूद है। सो यहाँ पर अगर आप 250 के करीब के अंदर अपनी बाइंग करते हैं, और इसी से अगर आप इंटरडे ही बेसिस पे मैं बात करूँ, आप इससे 1-1.5 रुपये 2 रुपये यानी 148 149 से बिलो का आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बहुत ही इतने बड़े स्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही कम स्टॉप लॉस है, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तेजी के साथ ये अपना प्रीवियस वाले जो यहां पर कंसोलिडेशन वाला एरिया था वो 272 के लेवल का वो बहुत इजीली अचीव कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा यहां पर मार्जिन मौजूद है, और जैसे ही यहां से ब्रेक करेगा तो वापस से ये तेजी के साथ 340 वाले लेवल की तरफ बढ़ना चाहेगा। 330 पहला स्टॉप होगा, फिर 340 का। जिस तरह आपको याद होगा पहले ये कितना वोलेटाइल स्टॉक होता था और बहुत तेजी के साथ ये मूव करता था, यहां पर भी इसके अंदर अगर यहां से ब्रेकआउट होगा तो ये उसी तरह का हो जाएगा वोलेटाइल। पहले अभी आपने देखा कि साइडवेज होते हुए इसके अंदर बिल्कुल वोलेटिलिटी बिल्कुल खत्म, 1-2 इतने बड़े 250 रुपए के स्क्रिप्ट के अंदर इतनी छोटी छोटी मूव्स आ रही हैं, यानी पूरे दिन के अंदर ही 1-1.5 रुपए के अंदर मूव कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें सिर्फ 44 पैसे इसने मूव किया है। बेसिकली इस लेवल पर रोक कर बाइंग हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है। सो इस तरह के और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं, ये मैंने सीधा कुछ डिस्कस कर लिया है। इस तरह के और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके अंदर अच्छी कॉल्स आ रही हैं, अच्छी बाइंग हो रही है।
ना हम सिर्फ ये कि हम नहीं बनाते हैं, अगर यानी पिछले 2 महीने में अगर 3 महीने में मार्केट के अंदर कॉल नहीं है, मार्केट नहीं चाह रही, नहीं कोई इंडिकेशन दे रही, तो हमारी तरफ से भी कोई कॉल्स नहीं होंगी। लेकिन जब मार्केट के अंदर कुछ हिलजुल शुरू होगी और लगेगा कि अब यहाँ से अटेम्प्ट होनी चाहिए और जल्दी हमें, एक चीज समझिएगा, बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि जी आपने 47,000 के लेवल पे निकलवा दिया था हमें और 47,000 के लेवल पे तो मार्केट वापस से आ गई है, तो हमने क्या रैली मिस कर दिया। अब आप देखें फेब के अंदर मैंने आप दोस्तों को याद होगा कि मैंने कहा था कि 47,000 आप निकल जाएं और जैसे ही 45,500 से बिलो अगर आप नहीं निकलते यहाँ पर तो 45,500 से बिलो अब आपको बैठना बनता नहीं है। आप देख लीजिए कि उस वक्त आप एक काम कीजिए, जब मार्केट अपना 47,000 का टॉप लगा रही थी उस वक्त स्क्रिप्ट की वैल्यूज क्या थी, किन रेट्स के ऊपर थे, ये जल्दी मैं आपको दिखाता हूं। यही तमाम स्क्रिप्ट किन वैल्यूज के ऊपर उस वक्त मौजूद थे जब आपको दोस्तों को प्रॉफिट बुक का कहा गया था। और अब जब मैं बाइंग का यहां पर कह रहा हूं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, यहां पर बहुत इजीली ट्रेड्स बन सक रही हैं, और अब मैं आप दोस्तों को कह रहा हूं बाइंग का, तो अब क्या लेवल्स हैं। अभी लास्टली हमने जिस तरह डिस्कस किया जीएचएनआई के, वो किन लेवल्स के ऊपर मौजूद था जबकि आप दोस्तों को कहा था कि भाई प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, और अभी मार्केट वापस से 47,000 पर है और अब हमें किस रेट के ऊपर मिल रहा है। आप बहुत सारे स्क्रिप्ट देख सकते हैं किन लेवल्स के ऊपर थे, आज हमें किस लेवल के ऊपर मिल रहा है। मैं जल्दी वही पुराने जितने स्क्रिप्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं की मैं आपको लेवल्स बताता हूं, ताकि बहुत सारे दोस्त मुझसे बोलते हैं कि जी आपने 47,000 में प्रॉफिट बुक करवा लिया था एहसन भाई, तो ये वापस से 47,000 में मार्केट आ गई, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए। मैं आपको बता रहा हूं क्या लेट हो गए, हम बिल्कुल टॉप पे निकले हैं और हम किन लेवल्स के ऊपर स्क्रिप्ट को बाय करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, किन टॉप्स के ऊपर निकले हैं, किन लेवल्स के ऊपर बाय कर अटेम्प्ट करने का हम कह रहे हैं, हम किन टॉप्स के ऊपर निकले हैं और किस लेवल पर बाय अटेम्प्ट करने का हम कह रहे हैं, किन लेवल्स के ऊपर हम बाइंग कर रहे हैं, किन टॉप्स के ऊपर निकल चुके हैं। इसी तरह आप तमाम स्क्रिप्ट को देखते जाइए कहां निकले हैं और अब हमें कितने अच्छे लेवल के ऊपर। ऑल्दो अब आपको दिख रहा होगा कि इंडेक्स तो 47,000 पर है, लेकिन क्या स्क्रिप्ट 47,000 वाले हैं? नहीं भैया, अभी तो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, समझ रहे होंगे आप होपफुली। तो हमने रैली मिस नहीं की, हमने बहुत अच्छी रैली अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस से अचीव कर रहे हैं। और हमने जो कॉल दी थी 47,000 पे उस वक्त प्रॉफिट बुकिंग की, तो वो डिसीजन सही था, और अब क्या हमारा यहां पर बाइंग करने का डिसीजन अच्छा होगा या नहीं, ये आप दोस्त देख सकते हैं। हम जल्दी लास्ट यही वाले स्क्रिप्ट को देख रहे हैं जिसके अभी हमने एनालिसिस किए थे, हम किसी और स्क्रिप्ट की तरफ नहीं जाना चाहते। आप देख लीजिए किन लेवल्स के ऊपर थे और अब किन लेवल्स के ऊपर हैं, किन लेवल्स के ऊपर थे जब आपको प्रॉफिट बुक का कहा गया था और अब किन लेवल्स के ऊपर हैं, किन लेवल्स के ऊपर थे और अब किन लेवल्स के ऊपर अभी मौजूद हैं। इसी तरह आप देखते जाइए कौन कौन से स्क्रिप्ट किन किन लेवल्स के ऊपर मौजूद थे और अब किन लेवल्स के ऊपर मौजूद हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रैली मिस नहीं की है। अच्छे लेवल पे मार्केट की कंफर्मेशन के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे, मार्केट से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, मार्केट को ओवर स्मार्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो अब आपको अच्छी इंशाल्लाह रैली आगे मिलेगी। और इंशाल्लाह अजीज अगेन अगर हमें बाद में कुछ लगा कि हमें वापस से कोई प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तो इसी चैनल के अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अच्छे लेवल के ऊपर आपको वापस से एग्जिट भी कराया जाएगा। सिर्फ ये नहीं कि एंट्री करवा दी तो एग्जिट नहीं है, चूंकि प्रॉब्लम हमारी जनरल पब्लिक में यही है कि वो एंट्री तो कर लेती है, एग्जिट का पता ही नहीं होता, और फिर वो ऊपर के लेवल के ऊपर माल लेकर बैठ जाते हैं और फिर वेट करते हैं महीनों का कि जी अब कुछ महीने गुजरे और हमारे रेट आ जाएं, किन लेवल्स के ऊपर थे और अब किन लेवल्स के ऊपर हैं, और हम किन लेवल्स के ऊपर बाइंग अप करने वाले हैं, या हम कर रहे हैं या हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। सो होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है, जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर उसकी डिटेल होगी। जो दोस्त कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 4 तारीख से पहले तक 4 जून से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। 5 जून से इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।